तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन और लिu नान बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग एक साथ मिलकर वहाँ पे मौजूद दूसरे कल्टीवेटर्स को भी लूट लेते हैं। लिu नान को शाओलिन का बनाया हुआ सूप इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे प्रपोज करने बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने पैलेस में ले जाऊंगा और वहाँ पर तुम आराम की जिंदगी गुजारोगी। मगर शाओलिन उसके मुंह पर ही उसे मना कर देती है और लिu नान जैसे उसे फोर्स करने की कोशिश करता है तो उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। और दूसरी तरफ फिर जाओ युन उससे कहता है कि क्यों ना तुम भी आगे हमारी जर्नी में हमारे साथ चलो और हमें फॉलो करो। मगर लिu नान उससे कहता है कि मैं कभी किसी का जूनियर नहीं बनना चाहता, तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर का तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो जाओ युन को भी बुरी लग जाती है, जिस पर वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अचानक उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा फील होता है, जिस पर वो लोग फौरन से वहाँ पर जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप कर देखते हैं दो कल्टीवेटर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और लिu नान उन लोगों को बताता है कि ये दोनों तो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। वो दोनों ही असल में एक बोधी फ्रूट के लिए आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। और शाओलिन से कहती है कि जाओ युन क्या तुम मेरे लिए वो फ्रूट नहीं ला सकते? तो जाओ युन तो शुरू में तो मना कर देता है, मगर जब उसे पता चलता है कि इसके जरिए हम लोग अपनी पावर्स को एकदम से बूस्ट कर सकते हैं तो वो फिर इसके लिए मान जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ जियांग वो ली चेंग से कहता है कि इस फ्रूट के लिए मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी तरस खाने वाला नहीं हूँ, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम पीछे हट जाओ। मगर ली चेंग भी कहता है कि मैं भी इस फ्रूट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मगर अचानक वहाँ पर जाओ युन आ जाता है और वो कहता है कि अरे वाह, ये बोधी फ्रूट अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा। उसे वहाँ पर देखकर वो लोग काफी अजीब से देख रहे होते हैं और जाओ युन कहता है कि लगता है ये बोधी फ्रूट यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहा है। जाओ युन को वहाँ पर देखकर कुछ और लोग जो कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे वो कहते हैं कि ये लड़का कौन है? क्या ऐसे अपनी जान प्यारी नहीं है कि ये इनके बीच में गया है? ये दोनों लड़के मॉन्स्टर्स हैं, इनके बीच में जाने का मतलब है मौत को दावत देना। तो तीसरा बंदा कहता है लगता है ये बंदा अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका है, इसीलिए ये खुद ही मरने के लिए वहाँ पे गया है। मगर अचानक जब वो लोग जाओ युन के चेहरे को पहचानते हैं तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो जाओ युन है, क्योस होली लैंड से का डिसाइपल। और फिर जाओ युन कहता है कि आखिर इस बोधी फ्रूट के पकने का टाइम पूरा क्यों नहीं हुआ? मगर फिर हुआन जियांग कहता है कि सुनो बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो फुटो यहाँ से। तो फिर जाओ युन उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और हाँ, आइंदा कभी मेरे सामने यूं कुत्ते की तरह भौंकते हुए बात मत करना। ये बात सुनकर तो हुआन जियांग गुस्से में पागल सा हो जाता है और कहता है तेरी तो मैं। मगर फिर उसे याद आता है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बोधी फ्रूट हासिल करना। वो जाओ युन से कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं जरा इस बोधी फ्रूट को हासिल कर लूं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ली चेंगडी को। वो कहता है कि फाइनली ये टाइम पूरा होने वाला है क्योंकि इस फ्रूट के फ्लावर सब गिरने लगे हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस फ्रूट से एक छोटा सा फ्लावर लीफ गिरते हुए नीचे की तरफ आता है और सीधा जाओ युन के कदमों में आकर गिर जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो फ्रूट अब पूरी तरह से पक चुका है। उस फ्रूट के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और पहले के मुकाबले में वो अब ज्यादा शाइन कर रहा होता है। ये देखते ही ली चेंगडी और हुआन जियांग दोनों ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हुआन जियांग कहता है ये तो मेरा होकर रहेगा। वो दोनों ही उसके बेहद करीब पहुंच गए थे, मगर इतने में अचानक जाओ युन पीछे से एक नाइफ थ्रो करता है जो कि सीधा ली चेंगडी की तरफ जा रहा था। मगर ली चेंगडी अपने हाथ के जरिए उसे आसानी से रोक कर पीछे धकेलता है और फिर दूसरी तरफ वो हुआन जियांग को भी उस फ्रूट को हासिल करने नहीं देता। वो उसे एक जोर से लात मारता है और वापस से उसे एक और किक मारते हुए दूर धकेल देता है। मगर उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो उसे लात मारने की वजह से खुद भी उस फ्रूट से दूर चला गया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ युन वो कहता है कि ये मेरा नाइफ अचानक से ली चेंगडी के पास जाते ही स्लो डाउन क्यों हो गया था? कहीं ये लड़का वाकई में स्पेस टाइम बॉडी को यूज तो नहीं कर रहा। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है हुआन जियांग को जो कि ली चेंगडी पर हमला करने के लिए एक जोरदार एनर्जी पाल अटैक करने की तैयारी करता है। और जैसे ही वो ली चेंगडी पर हमला करता है तो उसके पास पहुंचते ही उसका अटैक बिल्कुल स्लो हो जाता है और ली चेंग फौरन से वहां से पीछे हटकर अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। ये देखते ही फिर हुआन जियांग दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसके पंचेस ली चेंग के पास जाते ही अचानक से स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ली चेंग खुद को बहुत ही आसानी से उसे बचा लेता है। मगर हुआन जियांग कहता है कि कुछ भी हो जाए वो बोधी फ्रूट मेरा होकर रहेगा। ये कहने के बाद ली चेंगडी उसके हाथ को अपने हाथ से बहुत ही आसानी से रोकता है। दोनों ही अपनी पावर के जरिए एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से
से वहाँ पर हर तरफ एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और दोनों ही वॉरियर्स अपने ऑरा के जरिए एक दूसरे को वापस पीछे पुश कर देते हैं। और ली चेंगडी जैसे ही खुद को संभालता है तो वो देखता है कि दूसरी तरफ हुआन जियांग वो हेवन एंड अर्थ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक करने वाला है। वो अपने हाथों से एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस एनर्जी को अचानक से एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो इस अटैक को लिu डाओयांग के नाम से पुकारते हुए सीधा ली चेंगडी की तरफ थ्रो कर देता है। इस अटैक को देखकर तो जाओ युन भी डर गया था। वो ये बात जानता था कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ली चेंगडी उस अटैक को रोकने के लिए फिर से अपनी टाइम स्पेस पावर को यूज करते हुए अपने करीब आते ही फौरन से एक जगह रोक देता है और जैसे ही उस जायंट हैंड में ब्लास्ट होता है तो उससे ली चेंगडी वापस पीछे हट जाता है, जिसका मतलब ये था कि उसे इस अटैक से हल्की सी चोट लगी है। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और दोबारा से टाइम स्पेस पावर को यूज करते हुए हुआन जियांग से कहता है कि टाइम एंड स्पेस के अंदर जो कुछ भी है वो सब मेरे कंट्रोल में है और जो भी शख्स मुझसे टकराने की कोशिश करेगा मैं उसे चूंटियों की तरह मसल दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी टाइम एंड स्पेस विजन टेक्निक को यूज करता है तो दूसरी तरफ जाओ युन ये देखकर पहचान जाता है कि ये लड़का तो अपनी टाइम एंड स्पेस विजन टेक्निक को यूज करने लगा है। देखते ही देखते ली चेंगडी अचानक से गायब होते ही हुआन जियांग के करीब चला जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, मगर अचानक हुआन जियांग खुद को उससे बचा लेता है। मगर वो देखता है कि अचानक से ली चेंगडी तो उसके फिर से पीछे आ गया है और वो फिर से उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाता है और वो हुआन जियांग से कहता है कि मैं अपनी टाइम एंड स्पेस बॉडी के जरिए बॉडी रिफाइनिंग सुतरा टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। मगर फिर हुआन जियांग उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो ली चेंगडी फिर से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये कहने के साथ वो उसे जैसे ही पंच मारता है तो हुआन जियांग उससे बाल बाल बचता है और दूसरी तरफ ली चेंगडी दोबारा से गायब होकर कहीं चला जाता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो उसके फिर से पीछे निकलता है और कहता है कि मेरी बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जो किंग ऑफ गॉड्स को भी आसानी से डिफीट कर सकती है। ये कहने के साथ वो उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है जिससे हुआन जियांग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहाँ से दूर जा गिरता है। मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से जाओ युन अपनी सोड निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और दूसरी तरफ ली चेंगडी उसे आते हुए देखता है तो वो फिर से अपना टाइम स्पेस पावर यूज करते हुए एक डोमेन क्रिएट कर लेता है ताकि जाओ युन जैसे ही उस डोमेन के अंदर आए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाए और होता भी ऐसा ही है। जाओ युन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी और दूसरी तरफ ली चेंगडी वो अपने हाथों से स्पिरिचुअल पावर एक जगह इकट्ठे करते हुए जाओ युन पर हमला करने की तैयारी करता है। मगर वो देखता है कि अचानक से जाओ युन की स्पीड बढ़ गई है, जिस पर वो भी हैरान सा रह जाता है और वो दोबारा से उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है। मगर जाओ युन बहुत ही आसानी से उसके डोमेन से बाहर निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद वो तीनों डिसाइपल भी बिल्कुल हैरान से रह गए थे कि जाओ युन इतने हाई लेवल के कल्टीवेटर का कैसे मुकाबला कर पा रहा है। और ली चेंगडी कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम मेरे टाइम स्पेस डोमेन को कैसे ब्रेक कर सकते हो? आज तक कोई भी मेरे टाइम एंड स्पेस डोमेन से बाहर नहीं निकल पाया, ये नामुमकिन है, तुमने ये सब कैसे कर दिया? तो जाओ युन उससे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो मगर मेरे पास 8 लाख कॉम्बैट स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से मैं किसी तरह की भी ट्रिक को आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। इसके बाद वो उसी बोधी फ्रूट को निकालते हुए कहता है कि ये तो अब मेरा है, तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। मगर दूसरी तरफ हुआन जियांग उससे कहता है कि सुनो बच्ची, ये बोधी फ्रूट मेरे हवाले करो और शराफत से यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें जान से मार दूं। मगर जाओ युन उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, क्यों ना फिर तुम मेरे आगे आओ, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि शायद तुम ये भूल जाओगे कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। ये बात हुआन जियांग को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो कहता है तुम मरना चाहते हो। ये कहने के साथ वो उस पर हमला करने के लिए आता है और दूसरी तरफ जाओ युन भी उस पर अपनी डिवाइन फिस्ट के साथ अटैक करने के लिए आता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही एक दूसरे पर जोर से पंच से अटैक करते हैं और दोनों ही इक्वली स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पंच एक जगह आकर रुक जाते हैं। मगर अचानक जाओ युन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसका पंच सीधा जाकर हुआन जियांग के फेस से लगता है। मगर हुआन जियांग हार मानने के बजाय सीधा हवा में ऊपर आ जाता है और दोबारा से अपनी एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए वो अपने दोनों हाथों से एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसके हाथों के बीच में एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और फिर हुआन जियांग जाओ युन से कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे इस अटैक को रोक सकते हो या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक और जायंट स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जिसे वो सन ब्लॉकिंग हैंड कहता है। और फिर वो जाओ युन से अकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे धमकियां दे रहे थे ना, अब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। तुम्हारे एरोगेंट होने की तुम्हें अच्छी खासी सजा मिलने वाली है।
हैं। ये कहने के साथ वो उस जायंट हैंड को सीधा जाओ युन की तरफ थ्रो कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन सेम टू सेम उस टकले साइटामा की तरह वन पंच अटैक करते हुए उस जायंट हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। उसका ये अटैक देखकर वो लोग भी हैरान से रह गए थे। जाओ युन ने उस स्पिरिचुअल हैंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावरफुल पंच के साथ अटैक करने के लिए आता है और हम लोग देखते हैं कि उसका वो अटैक सीधा जाकर हुआंग जियांग को हिट करता है। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है। इस अटैक के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे हुआंग जियांग दोबारा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और फिर जाओ युन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास हेवन किंग बॉडी है, मगर मुझे लगता है कि इसमें कोई खास दम नहीं है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हुआंग जियांग अभी भी बिल्कुल ठीक होता है और वो दोबारा से खड़ा होकर कहता है कि भले ही मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया, शायद यही मेरी गलती थी, मगर अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम्हें अब पता चलेगा कि गॉड किंग बॉडी होने का क्या फायदा होता है। तुमने खुद मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी पावर निकलती है जो कि सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जाओ युन से कहता है कि चलो आज तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल किंग ऑफ गॉड बॉडी क्या होती है। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाती है और फिर हुआंग जियांग उससे कहता है कि मेरी 3 गॉड पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए अब तुम मरने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। मगर जाओ युन उससे कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बगैर तैयारी के आया हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी अपनी केओस होली बॉडी पावर को यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल पैटर्न जनरेट कर लेता है, जिसे देखकर हुआंग जियांग की भी हवा निकल जाती है। मगर वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी तुम मेरे हाथों मरोगे। ये कहने के बाद वो अपने हैंड के साथ उसे जैसे ही मसलने की कोशिश करता है तो जाओ युन अपनी केओस होली रिफाइंड बॉडी को इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ मौजूद जितना भी पूरा होता है उसे अपने हाथों में एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ उस जायंट हैंड पर हमला कर देता है, जिससे वो उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता क्रैक करना शुरू कर देता है। जाओ युन की केओस होली बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो बहुत ही आसानी के साथ किंग ऑफ गॉड बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देखकर हुआंग जियांग कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरी इस किंग ऑफ गॉड बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो जायंट स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इतने में ली चेंगडी पीछे से आते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर जाओ युन पीछे पलटता है और कहता है कि यही सही टाइम है। ये कहने के बाद वो फौरन से ली चेंगडी के टाइम एंड स्पेस डोमेन से फौरन से बाहर निकल आता है और हमें वहाँ पर फिर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली चेंगडी ने स्पिरिचुअल डोमेन तो बना लिया था, मगर जाओ युन उस डोमेन के बाहर मौजूद था। मगर दूसरी तरफ ली चेंगडी खुद ही जाओ युन की एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ होता है, जिस पर जाओ युन कहता है कि मैं काफी देर से इसी लम्हे का तो इंतजार कर रहा था। ये कहने के साथ वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से लॉक कर देता है, जिस पर वो दोनों के दोनों वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की ट्रैप फॉर्मेशन है। इतने में शाओलिन वहाँ पर आती है और कहती है कि फाइनली ब्रदर तुम उन्हें यहाँ पर लाने में कामयाब हो गए। हम लोग तो इस फॉर्मेशन को बना बना कर थक गए थे और काफी देर से हम लोगों ने यहाँ पर इंतजार किया है। फाइनली ये लोग हमारे जाल में फंस ही गए। और वो दूसरा लड़का भी फिर जाओ युन से कहता है कि सच में ब्रदर तुम तो कमाल के हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने 4th रैंकिंग की स्पिरिचुअल बॉडी के साथ फाइट की है। मगर शाओलिन कहती है कि हाँ ठीक है, मगर एंड में तो उसे फिर भी हमारी इस क्योटिक फॉर्मेशन का ही सहारा लेना पड़ा है, वरना वो अकेला उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस तरफ हुआंग जियांग कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर फिर शाओलिन फौरन से एक छोटा सा स्टोन बाहर निकालती है जो कि उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। उस स्टोन को देखने के बाद फिर ली चेंगडी कहता है कि इस फॉर्मेशन के सेंटर पे हमला करने से हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। मगर फिर हुआंग जियांग कहता है कि ये फॉर्मेशन हमारे अटैक को अगर ब्लॉक कर लेती है तो हम लोग अपने ही अटैक से फिर इंजर्ड हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसे तोड़ना मुमकिन है। मगर ली चेंगडी के दिमाग में एक आइडिया होता है। वो कहता है कि ये लड़के मुझे तो ट्रैप कर सकते हैं, मगर ये लोग टाइम एंड स्पेस को ट्रैप नहीं कर सकते। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके उससे अटैक करता है, जिससे वो उस डोमेन को क्रैक करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते उसकी एनर्जी उस डोमेन से बाहर निकल आती है। और फिर ली चेंगडी जैसे ही शाओलिन पे उस पे हमला करता है तो शाओलिन को बचाने के लिए अचानक से लिउ नान बीच में आ जाता है। ये देखकर जाओ युन भी हैरान सा रह जाता है। वो अटैक सीधा आकर उसकी चेस्ट में घुस गए थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। और फिर शाओलिन उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर उस अटैक का असर इतना तेजी से हुआ था कि उस बेचारे को कुछ
कुछ कहने तक का भी मौका नहीं मिला था। और इस तरफ ली चेंगडी वो खुद भी बिल्कुल हैरान सा खड़ा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जो कुछ भी हो गया था वो सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है। वो कुछ और ही करना चाहता था, मगर जाने अनजाने में लियू नान को मार दिया था। और वहाँ पे खड़े हुए दूसरे लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, ली चेंगडी ने लियू नान को मार दिया, ये तो इस कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ है। मगर ब्रदर हुआन जियांग हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि ब्रदर ली, तुम तो सच में कमाल के हो। मैं सच में तुम्हारे इस अटैक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम ब्रदर लियू नान को मारना चाहते थे ना, तुम्हारा अटैक फाइनली उसे हिट कर गया है और अब वो इस दुनिया से जा चुका है। तुम्हारा गोल अचीव हो गया है। मगर ली चेंगडी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मगर फिर जियांग वान उससे कहता है कि तुमने लियू नान को मारकर न सिर्फ होली लैंड सोर्ड सेट की इनहेरिटेंस को कट ऑफ कर दिया है, बल्कि तुमने एक तीर के साथ दो शिकार कर दिए हैं। सच में मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ सोचना भी चाहूँ तो भी शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम सच में ग्रेट हो। मगर ली चेंगडी उसे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। मगर जियांग वान कहता है कि अब बंदा तो मर चुका है, किसी न किसी को तो ये ब्लेम अपने सिर में लेना ही होगा। और ये इल्जाम मैं अपने सर नहीं लेना चाहता। और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रदर ली चेंगडी तुम भी ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहोगे। क्यों ना फिर हम लोग ये इल्जाम इस लड़के के सिर पे डाल दें। ये कहने के बाद वो लोग लियू नान की मौत का इल्जाम जाओ युन के सिर में डालना चाहते थे, मगर अचानक से वहाँ पर सीनियर जुओ आते साथ ही एक वॉरियर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके साथ यूलोंग और म्याओटोंग भी होते हैं। वो वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग छुप कर ये फाइट देख रहे थे उन सब लोगों को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। जिसके बाद जाओ युन उन लोगों से कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम लोग इसकी मौत का इल्जाम मेरे सिर पे लगाना चाहते हो और मेरी जबान खामोश करना चाहते हो। तो फिर सीनियर जुओ कहता है कि हाँ, इन सब लोगों का मर्डर जिसने भी किया है उसे आज मारा जाएगा। ये कहने के बाद जाओ युन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग भी आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसी को मारा कैसे जाता है। मगर हुआन जियांग कहता है कि अरे नहीं, क्यों होली लैंड का जाओ युन तो लोगों को मारने पर उतर आया है। ये कहने के बाद वो वहाँ से भागते हुए दूर निकल जाता है और अब वो आगे जाकर सब लोगों को जाकर बताएगा कि जाओ युन यहाँ पे लोगों को मार रहा है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।